नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले ही यहाँ वीडियो बीपीओ का रिज़ल्ट आया था, तो उसमें बहुत सारी अनियमितता पाई गई हैं, ये तो आप सभी को ही पता है। और उसमें क्या-क्या अनियमितता पाई गई हैं, वो भी आप सभी को पता ही हैं। देखिए, उसमें कितने क्वेश्चन जो थे, वो डिलीट हो रखे हैं उसमें। वो डिलीट क्वेश्चन वो सही आंस उनके आंसर सही हैं, फिर भी उनको डिलीट कर दिया गया है। अब ये आयोग ने किस तरह का काम किया है, ये किसी के समझ में नहीं है। और वो खुद को बताते हैं कि हमने हमारी प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है। छोटी-मोटी जो प्रॉब्लम है वो हमने सॉल्व कर दी हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको इनके खिलाफ़ या फिर आयोग के खिलाफ़ कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, ताकि आगे जाके जो भी एग्ज़ाम होने वाला है आगे, वो उनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सके। क्योंकि जितने भी मेहनती लड़के हैं वो इतने मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे नंबर लाए भी हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और कुछ का कम नंबरों में जाके भी उनका सिलेक्शन हो गया है। उनके बहुत सारे नॉर्मलाइज़ेशन जो हुआ है, ये सबसे बड़ी जो अनियमितता यही है कि नॉर्मलाइज़ेशन। क्योंकि अगर नॉर्मलाइज़ेशन है, तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मैं तो इतना कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर नॉर्मलाइज़ेशन ना हो, तो मार्क्स एटलीस्ट 65 या 66 या 67 के अकॉर्डिंग ही मार्क्स आने चाहिए थे। उतनी कट ऑफ जानी चाहिए थी। बट नॉर्मलाइज़ेशन जो है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जा रहा है। और या तो फिर वो अगर नॉर्मलाइज़ेशन किस बेस पे कर रहे हैं, वो हमको एग्ज़ैक्ट पता हो। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर एक न्यूज़ में आया है कि अभ्यर्थियों ने मूल्यांकन प्रक्रिया पर जताया रोष। एक दिन पहले जारी हुई स्नातक स्तर की परीक्षा का परिणाम देखकर अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक आयोग की उत्तर पुस्तिका में मिलान के बाद ज़्यादातर ने जो अंक आके थे परिणाम में, उन्हें उनसे कम अंक भी मिले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ये भी है कि अगर जब जब नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो उसमें बच्चों के मार्क्स भी कम आए हैं। जो जिनके नंबर ज़्यादा थे, उनके भी उन मार्क्स कम हुए हैं, और किसी के बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ गए हैं। तो आयोग का ये एक्शन है, जो आयोग के खिलाफ़ या फिर किसी की चीज़ जो अगर ये अनियमितता अगर हमको आगे एग्ज़ामों के लिए अगर आपके आगामी एग्ज़ाम में ना हो, तो आप लोगों को आयोग को मेल करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो कि आप जो भी अगर आप एग्ज़ाम कराते भी हैं, तो एक ही शिफ्ट में कराएँ, ताकि ये नॉर्मलाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाए। जिससे कि आपके जितने मार्क्स हैं, उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें ये भी है कि जो डिलीट क्वेश्चन किए हैं, देखिए एटलीस्ट एक शिफ्ट में यानी 5 क्वेश्चन डिलीट हैं या 4 क्वेश्चन डिलीट हैं। तो उस हिसाब से तो सभी को 4 या 5 मार्क्स बोनस में मिलने चाहिए थे, जो सभी को मिले हैं। बट उनका नॉर्मलाइजेशन का क्या सिस्टम है कि नंबर किसी को 1 मिला है, किसी को 2 नंबर मिले हैं, या किसी को 5 भी मिले हैं, या किसी को भैया बहुत ज़्यादा भी मिले हैं, या किसी के तो माइनस में हुए हैं। तो इस चीज़ से बहुत पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि कितने जो पढ़े लिखे जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उनके तो कुछ मार्क्स उससे रह गए हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अभी आप अपनी आगे वाली एग्ज़ामों की तैयारी करें, क्योंकि अभी बहुत सारा, क्योंकि कुछ कल ही इन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी कर दिया है। तो उसमें कहूँ तो सारे एग्ज़ाम बिल्कुल प्रस्तावित हैं, कोई फ़िक्स डेट नहीं है उनकी। लेकिन फिर भी आप लोगों को उसके बेस पे आप अपनी तैयारी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम होंगे ही होंगे, बहुत जल्दी एग्ज़ाम होंगे। तो आप अब जो भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर आयोग में, जो भी आयोग द्वारा रिज़ल्ट दिया जा रहा है, तो उसके अगर आपको सही कराना है, तो आप आयोग को मेल करें, या कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि ये आगे जाके हमारे एग्ज़ामों में, आपके एग्ज़ामों में ये फिर अनियमितता ना पाई जाए। तो इसके लिए आपको बहुत कुछ तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। आप लोग जिनके मार्क्स नहीं आए हैं, जिनके बहुत ही बिल्कुल मार्क्स कट गए हैं, जिनके होते-होते रह गया, तो आप सभी लोग को कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो संतोष पुरी जी जो यहाँ के सचिव हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना बयान दिया है कि नॉर्मलाइजेशन एक सामान्य प्रक्रिया है, देश की बड़ी परीक्षा है, इसी आधार पर आयोजित होती है। आयोग पूर्व में भी इस पद्धति से फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा आयोजित करवा चुका है। इस प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। तो ये बोलते हैं कोई खामी नहीं है। तो फ्रेंड, आपको पता है कि कितनी बड़ी खामी है। जो फॉरेस्ट का भी जो एग्ज़ाम हुआ था बीच में, फॉरेस्ट गार्ड में कितनी बड़ी अनियमितता पाई गई है, वो भी सभी को पता है। फिर भी आयोग कभी भी नहीं कहता है कि हमारे वहाँ से कोई मिस्टेक हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको हम अब जैसे जो यहाँ के देवभूमि के जो बिरगार मंत्री के अध्यक्ष राम कटवाल के मुताबिक सामान्य तौर पर आयोग की परीक्षा का कट ऑफ 65 के आसपास जाता है, जबकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में कट ऑफ 75% पहुँच गया। साथ ही सही प्रश्नों के अंक भी काट दिए गए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी अनियमितता है। एटलीस्ट यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि हाँ, अगर
अगर नॉर्मलाइजेशन ना होगा तो सभी बच्चों के मार्क्स में सही आएंगे और इतनी बड़ी अनियमितता नहीं पाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग जितना भी हो सके अपने फ्रेंड्स लोगों को सबको आप सभी लोग आयोग को मेल करें कि ताकि एक ही पाली में एग्ज़ाम हो। आगे होने वाले एग्ज़ामों में जो भी एग्ज़ाम हो सभी के एग्ज़ाम एक ही पाली में हों। और आप लोग अपनी अपनी तैयारी को बनाए रखें, क्योंकि आगे एग्ज़ाम का जारी हो चुका है। आप अपनी तैयारी करते रहिए और मेहनत करते रहिए, लेकिन फल ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।